यस डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए 10th का क्लास का कुछ फिजिक्स में पोर्शन कवर करने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैं कुछ पोर्शन कवर करा दिया था, जिस पोर्शंस को हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्शन पोर्शंस, जहाँ पर हमने मिरर्स के पोर्शंस को कवर किया था, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, जिसके काफ़ी डिटेल्स का मैंने वीडियो भी लोड कर दिया था। आप वहाँ से रेफर कर लेंगे, मिरर का पोर्शंस वहाँ से कंप्लीट है। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह के लेवल्स को स्पेशली 10th लेवल के लिए किया गया था। आज मैं स्पेशली 10th लेवल के लिए रिफ्रैक्शंस की पोर्शंस को कर रहा हूं और लेंस के पोर्शंस को कर रहा हूं। तो मेरा आज का जो क्लासेस होंगे उसके कवरेज जोन होंगे रिफ्रैक्शन, और जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेंस पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाई डज इट टेक प्लेस? व्हाई डज इट टेक प्लेस? आंसर इस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी भी है आंसर। When light ray passes from one medium to another medium, then there is bending of light, at the interface separating two medium, If light passes from optically rarer medium to optically denser medium, refracted ray bends towards the normal. And if light pass through optically denser medium to a rarer medium, refracted light bends away from the normal, as in फिगर shown। मैं ये फिगर दर्शा देता हूं और आपको स्पष्ट करा देता हूं। और यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि व्हाट इज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड व्हाट इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देयर आर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, हियर इट इज रिटन ऑप्टिकली रेयर में, दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। This is Mn.
AB, BC. Optically rarer medium, optically denser medium. AB incident ray, B point of incident, MN interface separating two medium, BC refracted ray or transmitted ray, BN normal at first medium, BN dash normal at second medium, I angle of incident, R refracted angle. In this case, I call it a figure 1, and this is the first part and this is the second part. First medium and this is the second medium, and this is called interface separating the two medium. यहां पर आप क्या देखते हैं, दिस R जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो स्मॉलर है. इन दिस केस I इज ग्रेटर देन R. जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में पास करता है, आप देख सकते हैं ये रिफ्रैक्टेड रे है, बेंड कर गया है टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये डेविएट कर गया है. इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, डेविएशन एंगल, अपने पाथ से डेविएट कर गया है. तो दिस डेल्टा राइट हियर, this delta is equal to I minus R, that is called deviation angle. आप देख सकते हैं लाइट ऐसे सीधे पास करता, लेकिन ये यहां पर बेंड कर गया है. तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट दिस इंटरफेस टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सेकंड केस को देखिए, दिस इज once again the interface MN. This is the optically, I call denser, and optically rarer medium. You can see this is the normal, and AB, and you see this is the original path, and it has bent away from the original path. Normal से दूर चला गया. This angle is called as usual angle of incident, and this usual called R, and this is called deviation. What is deviation? R minus I here. Deviation angle is R. This BC is called, इस केस में BC refracted angle हो गया. This is a incident angle. Incident refracted. और इस केस में खासियत क्या देखते हैं, R is greater than I. तो ये आपके बात समझ में आ गया होगा. And this is called सिंपल व्हाट इज रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस. इस इंटरफेस पर बेंड करता है. नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, व्हाई बेंडिंग टेक्स प्लेस. बेंडिंग और रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. आंसर, when ray passes from one medium
to another medium. Its velocity and wavelength of light both changes, and accordingly, to adjust, light has to bend. First, note, when light passes from rarer to denser, both velocity of light and wavelength of light decreases, and causes light to bend towards normal. And when light passes from denser to rarer, both velocity and wavelength increases, and light bends away from normal. That is the reason. Explained by वेव थ्योरी. हम लोग इसे हायर लेवल में पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं. अभी इतना सफिशियंट है आपका आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और Snell's law? Also define a refractive index of the medium answer. Once again, consider Mn as the interface separating two media. Let us call this is optically rarer and this is optically denser. Optically rarer is called 1 and optically denser is called 2. Now see this. This light is coming. Here it is the normal and it is the bending of light. Normally this is I and this is R. This is called incident ray, and as usual this is called refracted ray. I usual incident angle, R as usual a refracted angle. What is the law of refraction as per the question? Answer. आंसर तो यहीं से स्टार्ट हो गया, इसलिए हम लोग इसको करते हैं. नाउ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल
to sine of refracted angle is, इसको साइड आते हैं, always constant. That is, sine of incident angle to the sine of refracted angle is always constant. This constant is called a refractive index of the second medium, refractive index of second medium with respect to first medium. Very easy and convenient. मतलब क्या हो गया? The ratio of sine I to the ratio of sine R is always constant. This sine I to sine R constant term is written as mu. That is called symbol of refractive index. And here it is written 2, refractive index of 2 with respect to 1. Sometimes it is also written as 2, 1. This is the symbol of mu. इसे हम लोग mu कहते हैं. बहुत सारी किताब में ऐसे भी दिया हुआ है n21. दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और इसे बहुत ऐसे भी लिख सकते, सॉरी यहाँ पर दो बात लिखेंगे, सेम चीज रिपीट हो गया. यहाँ पर क्या हो जाएगा n21. इसका मतलब आप क्या रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम. सेकेंड मीडियम कौन? जहां रिफ्रैक्शन होता है, करस्पॉन्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम किसे कहेंगे? जिस मीडियम में इंसिडेंट होता है. दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब आपके पास आ गया डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. यही स्नेल्स लॉ बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब आप आ जाइए, मेरे पास जो अगला पोर्शन आ रहा है, डिफाइन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया. डिफाइन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सेपरेटिंग each other is equal to n, write 2, 1 is equal to sine of I divided by sine of R. How it is defined? It is defined as the ratio of sine of incident angle to sine of refracted angle. Constant for given two medium. This is the refractive index. फर्दर इसको हम लोग थोड़ा और दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी आप देखेंगे. दिस mu21 और n21 is further defined as the ratio of the velocity of light in vacuum to the velocity of light in a given medium. This is also absolute definitions. What is this? Refractive इंडेक्स एब्सोल्यूट. ये कौन सा डिफाइन हो गया? एब्सोल्यूट. अपना कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि वैक्यूम से हम ले रहे हैं, वैक्यूम. तो हम लोग बेटर होगा कि इसे 2 और 1 बिठा दें. दैट इज द बेटर. म्यू और एन दोनों का मतलब एक ही होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट लेते हैं, मतलब कंपेयर टू वैक्यूम लेते हैं, इज इक्वल टू, इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट to
वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम। बहुत आसान, ऊपर के डेफिनेशन से आप पकड़ लीजिए। दिस V स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है दैट इज सिंबॉलिकली कॉल्ड C, and the velocity of light in that given medium that is called symbolically V, and this is a constant। mu क्या होता है बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एनसीईआरटी की किताब में n दिया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों टर्म को यूज किया। बहुत सारे किताबों ने mu दिया, बहुत सारे किताब ने n दिया, आप कंफ्यूज मत करना, दोनों सेम मीनिंग रखता है, केवल अलग अलग नेम फिजिकल का दिया गया है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट, वन सेकेंड, आपने क्या देखा? mu इक्वल टू C बाई V, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो C क्या हो जाएगा? mu इंटू V। वेरी इंपॉर्टेंट चीज हो गया। C वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम, mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? C इक्वल टू mu1 V1 इज इक्वल टू mu2 V2 इक्वल टू mu3 V3। इसका मतलब ये हो गया कि mu1 V1 इक्वल टू mu2 V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया। और C क्या है आप लोग याद रखिएगा, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें सब लगता है, सब लोगों को याद है, बचपन से ही याद रखते हैं लोग। 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये mu1 V1 किसके बराबर हो जाएगा? अगर मीडियम चेंज करके mu2 होता है तो उसमें वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो क्या आपने देखा कि V इज, आप ये देखिएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mu। इसका क्या मतलब हो गया? हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर विल बी द वेलोसिटी। इट इंडिकेट्स हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, lower will be the velocity of light, lower will be the velocity of light। बहुत अच्छा। इसके ऊपर मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी करा के दिखाता हूं, दैट विल बी फैंटास्टिक। Yes, question. The velocity of light in vacuum is 3 into 10⁸ meter per second. What is the velocity of light in water having a refractive index mu 3/2? आंसर, आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा? mu1 V1 इज इक्वल टू mu2 V2। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या आप सिंपल भी ले सकते हैं, C इक्वल टू mu1 V1। ये भी आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही आएगा। आपको मैं एक एक करके बता दूं। दिस यू कैन फर्दर टेक एज ए C। अब आप आ जाइए, C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप आ जाइए C, हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू mu1 V1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए C? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम एज पर द यूजुअल, आपका जानते हैं, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। Okay, now what is the refractive index of a water? That is called 3/2, and this velocity, ये V1 क्या हो गया? Velocity of light in water। बहुत अच्छा। आप ये देख सकते हैं कि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और V1 क्या हो गया? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आपने नोट किया? ये वाटर में वेलोसिटी डिक्रीज कर गया है। दैट इज करेक्ट आंसर। मैं एक और एग्जांपल से आपको शो करता हूं, दैट वुड बी फाइन। Yes, question. What is the velocity? What is the velocity of light in glass? आपकी बार आपसे ग्लास पूछ रहा, शीशा।
having a refractive index 3/2 given the velocity of light in water, given the velocity of light in water, let us suppose 2 into 10 to the power 8 meter per second. Assume कर लेते हैं water per second. The refractive index of water, refractive index of water you call 4/3. चलिए अब हम इसके हिसाब से, इस डेटे के हिसाब से निकालते हैं, आंसर पर आ जाएंगे। आपके पास क्या फॉर्मूला है, μ1 v1 मस्ट बी इक्वल टू μ2 v2। इसे आप ले लीजिए ग्लास और इसे ले लीजिए आप वाटर, दोनों को आप इसी हिसाब से सेट कर लीजिए। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास, ये पूछ रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ओके, और ये पूछ रहा है वेलोसिटी ग्लास। नाउ μ2 ये कितना दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड 4/3, और v2 कितना दिया हुआ, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इससे आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्लास, 8/9 सॉरी 16/9 into 10 to the power 8 meter per second. Very simple question and you get it solved. Next question. We know, हम लोग जानते हैं C इक्वल टू, हमने क्या देखा, μ1 μ इंटू v ले लीजिए, नॉर्मल μ1 v1 μ2 v2 तो होता है, लेकिन μ इंटू v ले लीजिए। C μ को हमने लीजिए, v इज इक्वल टू λ/t। पिछले भी क्लासरूम में मैंने आप सबसे डिस्कस किया था, वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। सो ओके, नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज वेवलेंथ, लैम्डा मींस वेवलेंथ और 1/t मींस फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर आ जाइए, t इक्वल टू टाइम पीरियड, बहुत अच्छा। व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपके पास एक टर्म आ गया f, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आपको सोर्स भी लिख सकते हैं, लाइट सोर्स। तो यहां पर ये चीज आ गया, c क्या है बाबू, आप जानते हैं c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये किस चीज के लिए लेते हैं, हम हमेशा लिखते आ रहे हैं वैक्यूम के। इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल, बार बार मैं बता रहा हूं कि दिस इज यूनिवर्सली कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए 3। तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। इट कैन बी फर्दर रिटन, ऐसे भी लोग लिखते हैं, c इक्वल टू μ1 λ1 f1 इज इक्वल टू μ2 λ2 f2, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू अदर हायर वैल्यू, जितना भी आपको देना दे सकते हैं। अगर इनकी बातों को ध्यान दिया जाए तो ये फॉर्मूला क्या, इसको और इसको अगर इक्वेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, μ1 λ1 f1 इज इक्वल टू μ2 λ2 f2। कोई डाउट है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। नाउ f1 इज इक्वल टू f2 इफ सेम सोर्स ऑफ लाइट। अगर बच्चे लोग, लाइट तो एक ही सोर्स से ना निकल रहा है, और ये तो अलग अलग मीडियम में जा रहा है, थोड़ी अलग अलग लाइट का सोर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ सोर्स इज सेम, तब क्या हो जाएगा, f1, मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी does not depend on medium, does not depend on medium। किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं उसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, वो केवल सोर्स पर होगा। तो उस लॉजिक से f1 और f2 कट गया, तो अब आपके पास क्या हो गया, μ1 Δ1 इक्वल टू μ2 Δ2। इसका मतलब ये भी हो गया कि लैम्डा जो वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्जर। तो आप देखेंगे ये वैल्यू बढ़ेगा तो वेवलेंथ घट जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, और ये तो खैर ऑलरेडी है, ये वाला भी है। इन दोनों के ऊपर मैं न्यूमेरिकल करता हूं, आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट
Yes, question. Light passes from glass to water. लाइट पासिस, ओके, आप ग्लास टू वाटर को बाद में ले लीजिएगा, पहले एयर टू वाटर। एयर टू वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड 4/3। आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू ऑलवेज 1। हमेशा याद रखिएगा, वैक्यूम के लिए और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के लिए भी कितना होता है, सेम, दैट इज ऑल्सो 1। नाउ द wavelength of light, the wavelength of light in vacuum is 6000 angstrom. Let us suppose angstrom. What is this unit? 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. जब मीटर में जरूरत होगा तो आप लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। 6000. What is its wavelength? What is its wavelength in water? मैंने आपसे पूछा वाटर में इसकी वेवलेंथ क्या होगा। तो लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4, उसका दिया हुआ। आप कौन सी फॉर्मूला लेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आंसर में आ जाइए। बहुत ईजी से आप पिछला रिकॉल कीजिए, हमने दिया म्यू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज μ1 λ1 मस्ट बी इक्वल टू μ2 λ2। आइए μ1 हवा के लिए इसको पूरा एयर मान लीजिए और दूसरे सेटअप को वाटर मान लीजिए। चलिए अब इसकी वैल्यूज को पुट कीजिए। हवा के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है, हवा के लिए जो वेवलेंथ है लाइट का वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, μ2 आपके पानी के लिए 4/3 है, एंड लैम्डा आपका वाटर में क्या हो जाएगा, दैट इज द रिक्वायर्ड। आप इसे समझ सकते होंगे, 2 2 जब 4 हो जाएगा और ये सॉरी यहां से कटेगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वेवलेंथ वाटर का क्या हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज सिंपल 4500 एंगस्ट्रॉम। डिड यू गेट इट? मैं समझता हूं आप इजीली समझ गए होंगे कि वेवलेंथ कैसे चेंज करता है जबकि मीडियम आपका चेंज कर रहा है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में मैं अब आपसे ये पूछता हूं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब आप क्या करें, इसी क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड करेगा, एयर से वाटर में आ रहा, मैं पहले ही आपको बता दिया था ये डिपेंड नहीं करता। अब आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, सी इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, म्यू लैम्डा एफ, दैट इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑल टाइम स्टैंडर्ड। म्यू किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, इसका हम लोग एक ही जगह पे ले रहे हैं, पूरा का पूरा एयर में ले लीजिए, दूसरा तो है ही नहीं, μ1 λ1 f1 थोड़ी है, तो एयर का ही ले लीजिए। म्यू एयर का कितना होता है बच्चे लोग, 1। एयर में उसकी आपके पास वेवलेंथ कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम, और फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, इसलिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, f इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 6000। आप यहां पर केयरफुल रहिएगा, ये किस चीज में दिया हुआ, मीटर पर सेकंड, और ये एंगस्ट्रॉम है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से करेगा, आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू पावर -10 से, इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस कर लीजिए और ये आंसर किस चीज में हो जाएगा, इतना हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इजी लीजिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water with respect to air is 4/3 and refractive index of glass with respect to air is 3/2,
अब आपसे क्या पूछता है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। दो चीज पूछता है आपसे, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, जब आपको देता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आंसर आता है, आपके पास क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड दिस इज 4/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगला क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 3/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप क्या कीजिए, इसका क्या मतलब होता है, आप जरा ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। म्यू डब्ल्यू ए का मतलब कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4/3। दूसरा, इसको फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दिस इज 3/2। अब आपको क्या पूछ रहा है, पहला वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो पहले इसको रखने दीजिए। नाउ डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1 क्या आ जाएगा आपका, जरा से इसको 2 को डिवाइड कीजिए, आपके पास आ जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एयर इंटू म्यू एयर डिवाइडेड बाय म्यू वाटर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4। थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए, ग्लास का है 3/2, तो 3/2 इंटू डिवाइडेड बाई 4, ऊपर 4 चला जाएगा, इसको ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4/3। तो ये कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटू 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। ये आंसर आ गया आपके पास। तो इसको अब ये कहा जाएगा, ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड दिस इज 9/8। आप बढ़िया से समझ लीजिए, आपको एक एक स्टेप समझा दिया है। यहां पर एब्सोल्यूट है, ये दोनों क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, जब रेफरेंस में एयर या वैक्यूम हो तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। यहां पर क्या एब्सोल्यूट है, नहीं, ग्लास का पूछ रहा किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बताता हूं। नेक्स्ट पार्ट भी इजी ही है, आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, आप नेक्स्ट पार्ट पर आइए, सेकंड पार्ट के लिए आपके पास एक बार फिर से उसी को लिखिए। क्या दिया हुआ है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज 3/2, और दूसरा में दिया हुआ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज 4/3। अब आपको क्या निकालना, वाटर निकालना, तो पहले इसी को रखिए, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर को इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एयर। दूसरा बार में आप क्या लिखिए, इसको लिखिए म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू एयर। अब आपके पास क्या हो गया, 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4/3 इंटू 2/3, दिस इज इक्वल टू 8/9। यहां पर ए से ए कट जाएगा और क्या बचेगा, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी इक्वल टू 8/9। इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 8/9। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यस, different applications of refraction. Give example. Give examples. Answers. Number 1, when a straight rod is immersed in water, it bends at interface. Due to refraction of light. फिगर देख लीजिए। सपोज कीजिए ये एक रॉड है आपका, स्ट्रेट रॉड ऐसे। अब आपका क्या होगा, यहां पर ये आपका क्या हो गया, एयर, और ये क्या हो गया, वाटर। दिस इज वाटर, कंप्लीट वाटर है पूरा, ये पूरा वाटर। ये इंटरफेस है,
इंटरफेस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? सेपरेटिंग टू मीडियम, सेपरेटिंग टू मीडियम, वेरी इजी। अब आपके पास क्या होगा, आप यहां पर आए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये पोर्शन को देखिए होगा क्या। यहां से लाइट निकलना स्टार्ट किया डेंसर मीडियम से। अब यहां पर आइए, आप एक नॉर्मल को ड्रॉ कीजिए, ये लाइट क्या करेगा, दूर चला गया, ऐसे चला गया, यहां पर आपका आंख है, यहां से आप देख रहे हैं। इस पोर्शन का नाम दे दीजिए, दिस इज ए, दिस इज ए बी एंड सी। अब ये सी कहां पर दिखाई देगा, इस रे को तो ऐसे करके चला गया, पीछे इमेज बनेगा, ये पीछे इमेज बन गया, यहां पर आ गया आपका सी डैश। तो ये रॉड आपका, इसको यहां पर कर दीजिए सी डैश, ये पोर्शन उठ के यहां चला गया और पहला लिट किया, तो ये रॉड आपको ऐसे दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये तो रॉड आपका निकल के चला गया, आप ऐसे देखिए रेस ऐसे करके चला गया। ये पोर्शन रे कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो यहां पर आप एंगल देखिए आई था और ये आर है, आर इज ग्रेटर देन आई, तो रॉड क्या कर गया, बेंड कर गया, ये ऐसे करके बेंड दिखाई देगा। तो वास्तव में रॉड का ये पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, रॉड ऐसे गया, ये मतलब सी का हाइट क्या हो गया, ऊपर उठ गया। दिस बेंडिंग ऑफ द रॉड ड्यू टू द वाटर सरफेस इंटरफेस सेपरेशन एंड हायर डेंसिटी, फ्रॉम द हायर डेंसिटी टू द लोअर डेंसिटी, ये आपका बेंड कर गया। तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ ए रिफ्रैक्शंस ऑफ रॉड, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, बेंडिंग द रॉड। नेक्स्ट, यस अनदर एग्जांपल, मैं आपको एक अनदर एग्जांपल दिखाता हूं। राइजिंग of coin kept in denser medium and observed from rarer media. बहुत आसानी से समझिएगा, एक बार समझ गए आपका अपना होगा। देखिए यहां से मैं यहां पर एक कॉइन रखा हुआ हूं और मैं इसे कहता हूं ये ग्लास है, दिस इज द ग्लास। अब ये यहां पर देखिए क्या दिखाई देगा, ये तो सटा हुआ है, यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, ये सीधा ये लाइट ऐसे आया, ये आपका इंटरफेस हो गया, इंटरफेस। यहां से क्या करेगा, लाइट आपका, ये कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम, ये कौन सा हो गया, रेयरर मीडियम, एयर गया। अब ये क्या करेगा, आंख मुड़ जाएगा, ऐसे चला गया, आपका आंख यहां पर है, इमेज इस पॉइंट का, इसका नाम दे दिए कॉइन है, दिस इज कॉइन। ये अब आपका ऊपर उठ के कहां पर आ गया, ये पोर्शन को यहां पर हटा दीजिए, ये दिस इज द कॉइन पोर्शन, ये कॉइन यहां पर था, ये आपका वर्चुअल आ गया, वर्चुअल कॉइन यहां पर भी, एक्चुअल कॉइन यहां पर है, वर्चुअल कॉइन यहां पर है। तो आपने क्या देखा कि ये जो वास्तव में डेप्थ हुआ करता था, उस डेप्थ से ये कम डेप्थ हो गया। तो दिस इज कॉल्ड राइजिंग, ये कॉइन अपने आप ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा जब आप इसे डेंसर से कवर कर देते हैं और रेयर से देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं उस केस को देखता हूं जब डेंसर में ऑब्जेक्ट है और रेयरर में उसे, डेंसर में हमारा ऑब्जर्वेशन होगा और रेयरर में ऑब्जेक्ट होगा, इसे देखते हैं। आप बड़ा आसानी से समझ लीजिएगा। सपोज कीजिए ये कोई चिड़िया है और ये कोई पानी है और इसे मछली देखिएगी, पानी के अंदर मछली है, कैसे दिखाई देगा, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह। यहां आपको किसर से किधर जा रहा है बच्चे लोग, देखिए दिस इज द रेयरर मीडियम, रेयरर, रेयरर का मतलब क्या है, एयर हो गया, और दिस इज द वाटर, डेंसर मीडियम। लाइट क्या करेगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, आप देख सकते हैं ये वाला आई है और ये आर है, सर्टेनली आई इज ग्रेटर देन आर। यहां पर मछली देख रही है, मछली की आंख है यहां पर। अब ये मछली की आंख इसको कैसे दिखाई देगी, ये तो आपका सीधा रह जाएगा ऐसे करते हुए, और ये वाला इमेज का लाइन को यहां पर, ये मछली आपको इस जगह पर दिखाई, चिड़िया आपको इस जगह पर दिखाई देगी, दिस इज द बर्ड। आपको बर्ड क्या दिखाई गया, इस लेवल से आपका ये क्या हो गया, इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं इंटरफेस से चिड़िया इस मछली को, जो मछली की यहां पर आंख है, ऊपर उठते हुए दिखाई देगी। ये किस केस से है, जब रेस किधर से किधर आ रहा है, आप देख सकते हैं रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आता है तो ये क्या करता है, दूर चला जाता है, इंटरफेस से दूर था। उसके पिछले वाला केस में क्या था, टुवर्ड्स इंटरफेस जा रहा था, इस केस में क्या हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं वन बाय वन मौका देख के समझाते रहूंगा। नेक्स्ट पोर्शन, अब हम लोगों के पास एक नया पोर्शन आता है, इसे हम लोग ध्यान से देखें। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेंस, व्हाट इज लेंस, एंड
What are the different types of lens? What are different types of lens? ये भी एक important lens. Answers. When glass refracting surface is covered by two spherical surfaces, then such refracting part becomes a lens. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, एक स्फेरिकल स्फेयर है, ग्लास के स्फेयर है, और ये दूसरा ग्लास के स्फेयर है. ये दोनों को मिला के अगर ये पोर्शंस को कट आउट कर दिया जाए और इसे हम लोग एक कर लें तो ये पोर्शंस क्या हो जाएगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू लेंस. दिस इज कॉल्ड थीन लेंस. थीन लेंस, पतला काटने. ये पोर्शन क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स. और ये पोर्शन भी क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स. और ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस, चूंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए हम लोग बाईफोकल भी कह सकते हैं. दो अलग अलग है, बाईफोकल, कॉन्वेक्स लेंस. सिंपल इस तरह के लेंस. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, आप इसे भी देखिए. एक ये भी है और एक दूसरा सटा हुआ ये हो गया. यहां पर अगर हम ग्लास से इसे कवर कर दें, इसे ग्लास से कवर कर दें और इसे कट आउट करके निकाल लें तो इसका पोर्शंस क्या बचेगा हमारे पास? ऐसे करके बचेगा. दिस पोर्शन, ये इसका इक्विवेलेंट पोर्शंस हो गया. ये इट इज ए कंप्लीट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इस पोर्शन को हम लोग कॉन्केव कहते हैं. और राइट साइड भी ये पोर्शन क्या है? कॉन्केव है. इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज सिंपल कॉन्केव लेंस. अब चूंकि ये दोनों तरफ से कॉन्केव है इसलिए बाई फोकल कह सकते हैं. कॉन्केव ये हमारे पास. नेक्स्ट, टाइप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस. बहुत आसान से आ जाएगा. नंबर 1, कॉन्वेक्स लेंस. आप देख सकते हैं इस तरह के लेंस को, बीच में जो मोटा रहे और इंड पर, कॉर्नर पर पतला रहे, उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. दूसरा, कॉन्केव लेंस. इसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस. तीसरा, आप इसे भी देख सकते हैं. इसे आप जरा ध्यान से देखिए. इस लेंस को क्या लेंगे? ये कॉन्वेक्स है और इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं. तो दिस इज प्लेन. इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. वेरी फाइन. एक और आप देखिए, आप इसे कॉन्वेक्स कर ले लीजिए और इस पोर्शन को हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा, इसको हम लोग ऐसे करके शुरू करते हैं. यस, ये वाला. इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? इसको ध्यान से देखिएगा. ये पोर्शन क्या कहलाता है? कॉन्केव. और ये है फ्लैट. तो ये क्या कहला जाएगा? फ्लैट को हम लोग प्लेन भी कह सकते हैं. प्लेन और फ्लैट. तो प्लेनो कॉन्केव. प्लेनो कॉन्केव. कुछ और भी हम लोग इसका नाम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप कहिएगा. तो इसी तरह से देखिए, इससे आपका क्या क्या राय है? इसके बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए? ये पोर्शन को देखिए कॉन्केव है और इस पोर्शन को देखिए कॉन्वेक्स है. इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्केव कॉन्वेक्स. कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज फॉर्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. एंड दिस इज फाइन. नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेंस. नेक्स्ट पोर्शन हो गया हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेंस. आप ये देख सकते हैं, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ओ. और ठीक उसके परपेंडिकुलर, अगर आप लेंस के परपेंडिकुलर और पासिंग कर लीजिए तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल
एक्सिस, और इस O को क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं हम लोग। दूसरी बात है, इसमें अगर कोई पैरेलल लाइट्स आ रही है, सपोज कीजिए कोई पैरेलल लाइट्स इस पर आ रही है, तो ये सब के सब एक जगह पर कन्वर्ज कर जाएंगे, दे ऑल कन्वर्ज एट ए कॉमन पॉइंट, एंड दिस कन्वर्जिंग पॉइंट वेयर रेज मीट, कहां से आ रहे हैं? पैरेलल रेज आते हैं, पैरेलल रेज इज फोकस। तो फोकस किसे कहते हैं? कि अगर ये लाइट क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कोई भी पैरेलल रेज आएंगे तो वो सब के सब एक बिंदु पर आके कन्वर्ज कर जाएंगे, या यूं कह लीजिए मीट कर जाएंगे। उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और अगर ये कॉन्केव रहेगा तब क्या होगा? तब भी आप जवाब देंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आप देखिए यहाँ पर बीच तक आ जाइए, यहाँ पे बीच तक आ जाइए, यहां से ये कन्वर्ट ना करता हुआ डाइवर्ज कर जाएगा ऐसे। अब ये तो आगे तो कट नहीं करेगा, तो यहां पर अगर हम लोग आंख रखें तो ये पीछे पीछे पढ़ाइए और ये भी पढ़ाइए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस। तो आप कन्वर्जिंग हो या फिर डाइवर्ज करता हुआ पीछे की ओर कन्वर्ज करे, इस पॉइंट को भी हम फोकस करेंगे। ये किसके लिए है? कॉन्केव है। तो व्हाट इज ए फोकस? फोकस इज ए पॉइंट on the principal axis where parallel rays either converge it to meet or diverges in a back directions and meet. That is called focus. ये हमारा मेन पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन इन लेंस। आप लेंस को ले लीजिए, आ जाएंगे। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा लेंस है बच्चे लोग? ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोकल लेंथ का सिंबल क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एफ, एंड दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ये बात याद रखिए। यहां पर आ जाइए, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड है और रेज अगर इस साइड जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स राइट साइड जा रहा है, तो यहां पर इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए मान लीजिए हम लोग इसका नाम ओ ले लीजिए, और चाहे इसका नाम पी ले लीजिए, ऑलरेडी दे चुके पी। तो ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होता है, इसको हम लोग स्मॉल यू कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां पर इमेज फॉर्म होता है वहां पर आई कहलाता है। मान लीजिए इमेज वहां पर फॉर्म हो गया, दिस इज द इमेज पोजीशन। ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज बनेगा, उस दृष्टिकोण से हम लोग इसको क्या कहेंगे? भी कहेंगे। तो आप साइन कन्वेंशन को देखिए, जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर के जो राइट में है वह पॉजिटिव लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर के राइट पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट निगेटिव। कब? जब रे इस साइड जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेज डायरेक्शन। ये साइन कन्वेंशन हो गया। फोकल लेंथ के बारे में आप देख लीजिएगा कॉन्वेक्स के लिए। अब मान लीजिए इसके बारे में आप आ जाइए, कौन सा रे है? ये कॉन्केव है, लेंस है ये। इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे बच्चे लोग? ऑलवेज निगेटिव। आप यहां पर आ जाइए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज चलिए यहां पर ही बनता है। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट और इमेज भी यहां पर बनता है। तो बताइए, तो इसके लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा? ऑब्जेक्ट के लिए यू कहेंगे तो यू इज निगेटिव, और इमेज के लिए भी कहेंगे तो वो भी निगेटिव। ये हम बताएंगे कि दोनों इधर क्यों बनता है। दैट इज द साइन कन्वेंशन। एक और बात को भी याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इरेक्ट है और लाइन के ऊपर है तो दिस इज पॉजिटिव, इसको हम लोग हाइट कहेंगे या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, और लाइन के नीचे चाहे किधर भी रहे एच डैश हो जाएगा। इमेज मान लीजिए है और लाइन के नीचे है तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आएगा, आप उससे भी क्लियर हो लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेसेस ऑफ इमेज, ट्रेसिंग ऑफ इमेज, ट्रेसिंग ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, and also discuss nature of image। ये आपका डिटेल बताना है, बहुत आसान सा है, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। सबसे पहले ये कौन सा लेंस लिया गया है? एज यूजुअल इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस हो गया।
आप एक कॉन्वेक्स लेंस को फोटोग्राफ ले लीजिए। केस 1 पहला, व्हेन rays are coming from infinity। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? लार्ज डिस्टेंस। अब जैसे कोई सन या मून से लाइट आ रही है अर्थ पर, वो तो लार्ज डिस्टेंस होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंफिनिटी से लाइट आ रही है। ये देखिए उसका, ये देखिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, और लाइट क्या आ रही है? बहुत दूर से आ रही है। आप सेंटर यहां तक है, सेंटर बीचों बीच आइए, यहां भी आइए। ये कौन सा है? प्रिंसिपल एक्सिस। पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रेज है, ये भी रेज मान लीजिए, एक रेज यहां पर आ गई। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर क्या था? ऑब्जेक्ट है जो काफी दूर में रखे हुए। ये सारे पैरेलल रेज है, कहां पर फोकस हो जाएंगे? दे ऑल मीट एट ए कॉमन पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो जब डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट आएंगे, जैसा कि इंफिनिटी से लिखा हुआ है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सॉरी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। फोकस पर हो गया तो इसका नेचर क्या हो गया? नेचर ऑफ इमेज आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये पॉइंट साइज बना। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? नंबर 1, पॉइंट साइज, बहुत छोटा साइज का रहेगा। क्या ये वास्तव में एक्चुअल रे कट रहा है? तो इमेज भी एक्चुअल बनेगा, रियल इमेज। अब इसके साइज के बारे में तो हम पॉइंट लिख ही दिए, आप ये नहीं कर सकते हैं कि सीधा या उल्टा बनेगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज का रहेगा। नेक्स्ट, ये सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट from where ray is coming is away from 2f, that is twice of focal length. This is equal to normally radius of curvature. नॉर्मल वे में हो सकता है, इसे हम लोग 2f भी कह सकते हैं। मतलब फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस से दूर होना चाहिए। रेज कमिंग इज अवे फ्रॉम 2f एंड, बस रहने दीजिए, अवे फ्रॉम टूवर्ड्स इंफिनिटी, ये भी लिख दीजिए, टूवर्ड्स इंफिनिटी। जैसे मैं आपको इसका बढ़िया से समझाता हूं, देखिए आप, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो गए, दिस इज कॉल्ड फोकस लेंथ f, तो उसके डबल पर आ जाइए। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 2f, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गया 2f। तो फोकल लेंथ से इसको दूर रखा गया, यहां पर ऑब्जेक्ट है। नाउ वेयर इज द इमेज फॉर्म? आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक प्रिंसिपल, ये कौन सा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, और ये कौन सा लाइन हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस PA। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया AB, इसकी हाइट हो गया h, तो AB क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। O इसका ऑप्टिकल सेंटर। आप पहला काम कीजिए, ए इसके पैरेलल आइए, ये रेस क्या हो गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे हमेशा पास करेगा फोकस से, यहां से फोकस से पास कर गया, ये उसे पास करना ही पड़ना है। दूसरा रेज ऑप्टिकल सेंटर पर से आएगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगा वो सीधा चला जाएगा और इसे कट कर देगा। एंड हियर जहां पर 2 रेस कट करता है वहां पर इमेज बनेगा। क्योंकि ये दोनों एक्चुअल रेस कट कर रहा है, इसलिए इमेज भी कैसा बनेगा? ये कहलाएगा A', B'। दिस इज कॉल्ड H'। A', B' क्या हो गया? दिस इज साइज ऑफ इमेज, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इसकी साइज कितना हो गया? दैट इज H' हो गया। अब ये जो H' का साइज होगा, आप याद रखिएगा, दिस H' इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस F एंड 2F, एंड H' इज स्मॉलर देन H। ये इसका पहला नेचर होगा, साइज में छोटा हो जाएगा। क्योंकि ये वास्तव में कट किया है, इसलिए रियल हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं ये सीधा इधर A है, ये मुंह इसका नीचे हो गया A', B', तो इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं। कई बातों का आपने ध्यान दिया, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है। छोटा का मतलब क्या हो गया?
इस वर्ड को हम लोग क्या यूज करेंगे, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब हो गया स्मॉलर इन साइज। तो जब हमारा 2f से राइट साइड रहेगा, इस साइड रहेगा, 2f के लेफ्ट साइड रहेगा, तो हमारा इमेज छोटा बन जाएगा। इसको हम लोग और डिटेल में भी आपको हम बताएंगे, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी से भी बताएंगे, आप आगे देखिएगा। नेक्स्ट थर्ड केस में आ जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f दैट इज ए r पोजीशन। इस पोजीशन को देखिए, यहां पर नाउ दिस इज द 2f, ये f पोजीशन हो गया, यहां पर 2f, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गई। आपके पास क्या आ जाएगा, ये पैरेलल रेज जाएगा, बीचों में आ जाइए और इसको जितना दूरी पर ये फोकस को ले जाइए और यहां से पास करा दीजिए। ये पहला रेज हो गया। दूसरा क्या पास करेगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएगा वो सीधा पास कर जाएगा, नो बेंडिंग, यहां से पास कर गया। अब यहां पर इसकी इमेज बन गया, दिस इज ए डैश बी डैश। ये भी कहां पर बनेगा, इस साइड 2f पर ही बनेगा, और ये भी डिस्टेंस क्या है, f बनेगा। अगर इसकी हाइट h है और इसकी साइड ab है, इस विशेष केस में आप क्या देखिएगा, ये h है और ये h डैश है, तो आप इसमें नोट कीजिएगा h डैश मस्ट बी इक्वल टू h, और जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, उतना ही दूरी पर ये v भी है आपका, मतलब u इज इक्वल टू v इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मान में क्या होगा, इधर वाला v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर आ जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट। ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इस केस में हम लोग इसका नेचर के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज। आप बताइए क्या हो सकता है। सबसे पहले रियल है, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड है, एंड ऑफ सेम साइज, दोनों के दोनों सेम साइज पर। जब 2f पर रखेंगे उस साइड भी 2f पर होगा और सेम साइज पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन टू एफ एंड एफ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ को 2f कहा जाता है और f को फोकल लेंथ कहा जाता है। आप जरा सा देखिएगा इसके नेचर में क्या होता है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, आप इसे 2f ले लीजिए और यहां पर इसका f ले लीजिए, इस साइड भी आ जाइए, एक f हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आपके पास देखिए, आप यहां पर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और ये AB हो गया, इसकी हाइट h हो गया। एक पैरेलल रेज पास कीजिए, यहां पर पैरेलल पास हो गया। पैरेलल रेज कहां से पास करता है, आसानी से पास करा दीजिए, फोकस से, इट पासेस फ्रॉम फोकस। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और वो डेविएट नहीं करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और डेविएट नहीं किया, सपोज कि यहां पर 2f, तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। 2f से राइट साइड चला जाता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर आ गया, दिस इज कॉल्ड a डैश b डैश एंड दिस इज कॉल्ड h डैश। h डैश क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज। और यहां पर क्या स्थिति बनेगा, नेचर में क्या बना, नेचर ऑफ इमेज। डिस्कस कीजिए नेचर ऑफ इमेज के बारे में। आप देख सकते हैं रियल बना या नहीं बना, तो यस दिस इज रियल, रियल। दूसरा क्या हो गया, इन्वर्टेड, उल्टा तो है ही, और क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड। h से h डैश बड़ा है, h डैश इज ग्रेटर देन h, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइड। तो दिस इज कॉल्ड 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। नेक्स्ट में हमारे पास आता है, लेट अस सपोज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। आपकी बार ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर है, तो जरा इसका पिक्चराइजेशन कीजिए। नाउ दिस इज द फोकस, यहां पर क्या हो गया, 2f पर हो गया, डबल ऑफ फोकस डिस्टेंस। Now this is the object. Put A and B. What happens? यहां पर भी ले लीजिए फोकस, जितना दूरी पर ये फोकस होगा ऑप्टिकल सेंटर से, उतना ही दूरी पर राइट साइड भी फोकस। दो बनता है, एक इसके कर्व के लिए, एक इसके कर्व के लिए, एक इधर बना, एक उस साइड बना। एक पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस के पास कराइए, प्रिंसिपल एक्सिस के।
आप गेस कर रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा सब में तो एक ही टाइप लेते हैं, और वो कहां से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। यस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएगा। दीज रेज आर पैरेलल। और ये कहां पर कटेगा, कट एट इंफिनिटी। जब पैरेलल रेज है तो नजदीक में तो नहीं कटता है, तो ये इंफिनिटी पर कटता है। तो फाइनल इमेज क्या होगा, इमेज के बारे में आ जाएंगे। इमेज इज एट इंफिनिटी एंड ऑफ वेरी लार्ज साइज। तो ये पहला पॉइंट हो गया इमेज के बारे में। अब ये भी तो उल्टा ही बनेगा, आप ये देख सकते हैं, ए पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है, तो इन्वर्टेड तो रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब बच्चे लोग उल्टा। और क्या ये वर्चुअल होगा या रियल होगा, तो ये भी देखिए, रेज वास्तव में दूर जाके कटेगा, तो तीसरा भी क्या होगा, ये रियल ही बनेगा। यहां पर हम लोग ये वेरी लार्ज का मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब काफी बड़ा बनेगा ये साउंड। ये भी बन गया हमारे पास। नेक्स्ट, यस, अब की बार जो हम दे रहे हैं वो लास्ट केस हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ, एफ का मतलब बच्चे लोग फोकस, एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इस केस। चलिए इस पर हमारा फोकस करते हैं। ये देखिए, ये लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। पॉइंट को मार्क कीजिए। दिस पॉइंट लेट अस सपोज 2f एंड दिस इज कॉल्ड f। आपकी बार ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, f से और इधर आ गया। f पर था तो इंफिनिटी पर था, f और o के बीच में आ गया। लॉजिक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में आकर रुक जाना है आपका, ठीक बीचों बीच आकर रुक जाइए, और यहां से जितना दूर पर ये फोकस है उतना दूर पर एक नया फोकस दे दीजिए और फोकस से पास करा दीजिए। दिस इज द फर्स्ट। दूसरा कहां से पास करता, ऑप्टिकल सेंटर से, और वो बेंड नहीं करेगा, तो दिस इज ऑप्टिकल और बेंड नहीं करेगा, सीधा पास करता है। अब आप क्या देख रहे हैं, डाइवर्जिंग रेज है। ये नेवर कट फॉरवर्ड, आगे में नेवर कट करेगा, लेकिन पीछे तो कट करेगा। तो हमको इमेज बनाना है, तो ये क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए, ये पीछे बढ़ा रहे हैं और ये भी पीछे बढ़ा रहे हैं। दे कट एट ए पॉइंट। कहां पर बढ़ा, पीछे बढ़ाने पर है, तो ये पीछे बढ़ा रहे हैं, वर्चुअल जा रहा है, एक्चुअल थोड़ी जा रहा है। तो दिस इज द पोजीशन, दिस इज ए डैश बी डैश। ये क्या था, ए बी, ए बी इक्वल टू एच था, और ये क्या है, ए डैश बी डैश। यहां ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एच डैश इक्वल टू इमेज साइज। अब इस इमेज के बारे में जरा आप डिटेल लिखिए, क्या क्या आपके नजर में आता है। क्या इसे माने कि रियल है या वर्चुअल है, तो ये तो पीछे की ओर बढ़ा के कटा है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा वर्चुअल। क्या ये सीधा है, इरेक्ट है, या इन्वर्टेड है, इस पूरे केस में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट हो गया। नहीं, ये इरेक्ट का मतलब सीधा, ERECT, इरेक्ट। उसके पहले वाला जितना भी बताए थे उसको जरा सा चेक कर लीजिएगा। मैं सबको ये कहना चाह रहा था कि सभी के सभी क्या बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था इसमें, पिछले वाले में। इस केस में क्या बना, इरेक्ट बन गया। और तीसरा क्या हो गया, यहां पर आप देख लीजिएगा, ये इरेक्ट हो गया और ये मैग्नीफाइड भी हो गया, मैग्नीफाइड। मैं ये आपको जानकारी दे दूं क्योंकि मेरे मेमोरी से थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा अपने आपको क्या लिखाया था पीछे में, लेकिन यहां पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले का जितना भी केसेस था, केसेस बिफोर दैट, उसमें क्या केस बन रहा था, सब केस में बन रहा था, आप देख सकते थे इन्वर्टेड। इसके पहले के जितने केस थे उसमें इन्वर्टेड थे, कोई भी इरेक्ट नहीं था, इन्वर्टेड थे। उसके बाद उसमें साइज बदल सक रहा था, लेकिन उसमें सभी के सभी क्या थे, रियल थे। इस केस में पहली बार आया है कि इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अच्छी तरह से देख, पीछे भी मिला लीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट अगर हो रहा होगा तो उसे जरा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे मैंने याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने आपको क्या बोला था। यस, ओके। नेक्स्ट ट्रेसिंग ऑफ इमेज, ट्रेसिंग ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा लेंस होता है, ये लेंस को आप देख सकते हैं,
दिस इज द कॉनकेव लेंस, ये हमारे पास आ गया। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास कोई भी पोजीशन से रेज आएगा, किसी भी पोजीशन से, आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, आपकी रेज ऐसे आ रही है, यहां पर क्या करता है, कन्वर्ज नहीं करता है, ये क्या करता है, डाइवर्ट, मतलब दूर चला जाएगा ये ऐसे। दिस इज द डाइवर्जिंग पोर्शन। तो ये रे तो आप देख सकते हैं आगे जाके कभी नहीं कटेगा। दूसरा रेज क्या करेगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और सीधे चला जाएगा। क्या ये दोनों कट करेगा, आंसर होगा नहीं। तो आपको उसको पीछे लाना पड़ेगा, पीछे आप लाइए, यस। और जब ऐसे ही पीछे लाते हैं तो ये इसका कट पोर्शन आ गया। तो ये ए है और ये अगर बी है तो ये यहां पर आपका इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, यू कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, भी, इमेज डिस्टेंस। और इसे क्या कहेंगे, ए डैश बी डैश को एच कहेंगे और इसे एच कहेंगे ना। आपने क्या देखा, एच डैश इज स्मॉलर देन एच, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया इस केस में, नेचर ऑफ इमेज। आप ही बताइए क्या क्या होगा, आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। सबसे पहले वर्चुअल है, आप अच्छी तरह समझ सकते हो, दिस इज वर्चुअल। दूसरे बारे में आ जाइए तो आपने क्या देखा, ये वर्चुअल है, क्या ये सीधा है या उल्टा है, सीधा है। इस सीधा को हम लोग इरेक्ट कहते हैं, नॉट इन्वर्टेड, इरेक्ट। और तीसरा क्या है, क्या ये बड़ा साइज है या छोटा साइज है, तो डिमिनिश्ड साइज है। और ये किस पोजीशन के लिए है, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन के लिए। क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे समझ लीजिएगा। यस, नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। हालांकि ये डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u 1/m। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलिए आप कंसीडर कीजिए कॉन्वेक्स लेंस को, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये फोकस ले लीजिए, यहां भी ये फोकस ले लीजिए और ये कोई पॉइंट ले लीजिए। आप किसी भी पोजीशन पर आ जाइए और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को ले लीजिए h, लेट अस सपोज ए बी। ट्रेसिंग ऑफ इमेज आप अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पैरेलल आइए, पैरेलल आने से किधर से पास कर जाएगा, ऑफ कोर्स ये फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा क्या जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जाने दीजिए, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। और ये सीधे कट कर गया, दिस इज द इमेज। कौन सा इमेज का नेचर हो जाएगा, ए डैश बी डैश। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, एच डैश। इसके बारे में आपके पास क्या लिख सकते हैं, इमेज में कौन सा नेचर बनेगा, इमेज के बारे में बताइए कौन सा बना, अच्छी तरह से समझिए इमेज नेचर। सबसे पहले रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आपको आ रहा है, मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड। इस बात को ध्यान, इसे ऑप्टिकल सेंटर है, ओ दे दीजिए, इसे मिला दीजिए यहां से यहां। अब आपके पास आता है कुछ हमारे बेसिक्स आएंगे और इसके पास आप देखिएगा ध्यान से। कंसीडर दो ट्रायंगल लीजिए, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। इसमें आपने क्या देखा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि जितने एंगल ये बन रहे हैं उतना ही एंगल ये बन रहे हैं, ये जितना एंगल है उतना ही ये एंगल है, तो दे आर सिमिलर। इस लॉजिक से आपके पास क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, एच डैश डिवाइडेड बाई एच मस्ट बी इक्वल टू ओ बी डैश। यहां से यहां तक आ जाए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ है, ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी। ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट कंसीडर कीजिए, नेक्स्ट कंसीडर ट्रायंगल, इसे कंसीडर कीजिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ, एंड इसका नाम दे दीजिए, सी दे दीजिए, सी ओ एफ, ट्रायंगल सी ओ एफ। इसको कंसीडर कीजिए, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। एक चेक कीजिए, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी कितना है, 90 डिग्री। ये जितना एंगल होगा ये
तो ये दोनों भी सिमिलर है, दे आर सिमिलर ट्राइंगल। अब उस लॉजिक से क्या हो सकता है, एच डैश इसकी हाइट, अब इसकी हाइट डिवाइडेड बाय इसकी हाइट, ये भी हाइट क्या हो जाएगा, दोनों एच ही हो जाएगा, तो एच डैश बाई एच। इसके लिए बेस कितना हो गया इसका, बी डैश एफ, बी डैश एफ, और इसका कितना हो जाएगा, ओ एफ, ये सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 से कंपेयर कीजिएगा तो लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, राइट साइड बराबर हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ, ये आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से मैं यहां पर आ जाता हूं। उसके बाद ओ बी डैश, ओ से बी डैश, ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखिएगा, ओ से बी डैश, तो ये इमेज डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम लोग भी कह सकते हैं। ये इमेज है ना, ओ से लेके बी तक यहां पर इमेज है, ओ बी क्या है, आप इधर आ जाइए, दैट इज इमेज डिस्टेंस, ये दोनों खत्म हो गया। बी डैश एफ, बी डैश से एफ तक का, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस भी, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, यू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी डैश एफ के जगह पर ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ये लिख सकते हैं। दूसरा है ओ एफ, ओ एफ तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ओ एफ। चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, भी बाई यू इज इक्वल टू ओ बी डैश, ओ बी डैश का मतलब भी, ओ एफ दैट इज फोकल लेंथ एफ, और ये फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन को पुट कीजिए, भी को क्या देखेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है, भी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, भी राइट साइड है इसलिए ये पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं क्या ले सकता हूं, माइनस यू ले सकते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, भी एफ इक्वल टू, माइनस को गुना कीजिए, माइनस यू भी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू इंटू एफ, ये हो जाएगा। डिवाइड लेफ्ट एंड राइट साइड को डिवाइड कर दीजिए, यहां पर हम लोग लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाई यू भी एफ, तीनों टर्म से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको भी यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी यू भी एफ। देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, क्या बच गया, 1 बाई यू। इधर क्या बच गया आपका, यू भी कट गया तो माइनस 1 बाई एफ, प्लस यहाँ पर यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया तो 1 बाई भी। तो अब आपके पास कौन सा बेस्ट इसमें फॉर्मूला बचता हो जाएगा, 1 बाई भी उस साइड ले जाइए तो 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बाई भी इधर रखिए, उसको इस साइड ले आइए, माइनस 1 बाई यू, और उसको उस साइड ले जाइए, फोकस को। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, दिस इज द लेंस फॉर्मूला, सिंपल। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट पूछता है हमसे, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सिंबॉलिकली इट इज ए स्मॉल एम। इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, आप आसानी से देखिएगा। दिस इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, एच डैश बाई एच, इक्वेशन 1। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो इमेज की जो हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका रेशियो हो गया। नेक्स्ट, अब आप जरा सा इस दोनों ट्रायंगल में आ जाइए, कंसीडर ट्रायंगल। कौन दो कंसीडर करना है, मैं इसे मिटा भी दूं थोड़ा सा, इसकी जरूरत नहीं है। कंसीडर ट्रायंगल्स कौन कौन करना है, ये वाला ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। यहां पर आप क्या देखिएगा, एच डैश बाई एच लिखा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, बोथ आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। एच डैश बाई एच के क्या हो जाएगा, ये और ये ट्रायंगल भी लीजिएगा तो ये उसका बेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड भी, और डिवाइडेड बाई। नाउ एच डैश बाई एच की अगर पोजीशन लेते हैं तो एच आपका नीचे है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये लाइन के ऊपर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर जब भी बाई यू की पोजीशन लेते हैं तो भी आपका क्या है, इस साइड है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है, माइनस माइनस दोनों कटेगा, इसलिए एच डैश बाई एच इक्वल टू क्या हो गया, भी बाई यू। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया।
ना व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू एच डैश बाई एच के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई यू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v बाई यू या एच डैश बाई एच। जैसे m इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाई लेंस। नेक्स्ट, यस, अब आप जब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं तो आपका मैग्निफिकेशन के बारे में देखिएगा, अगर ये निगेटिव आया, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप याद रखिएगा, देन इमेज क्या हो जाएगा, रियल भी हो जाएगा और इन्वर्टेड भी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, इफ व्हाट कर दीजिए, यहां भी इफ कर दीजिए, m इज पॉजिटिव, देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा m, और इसी से आप नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। फर्दर, इफ द मॉड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ m विदाउट साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ m, अगर ये पॉजिटिव हो गया, इफ दिस इज ए पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन से मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो मैग्नीफाइड हो जाएगा। अगर m का मॉड वैल्यू उसका लेस देन 1 हो जाएगा तो डिमिनिश्ड साइज हो जाएगा, डिमिनिश्ड। और अगर m का इक्वल टू 1 हो जाएगा तो सेम साइज हो जाएगा। किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, इमेज के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये भी हमने किस संदर्भ में बात किया था, इमेज के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये डिसाइडिंग हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर में m इक्वल टू -2, आप बताइए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल m का वैल्यू -2, आपके लिए क्या नजर आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1, इसकी मॉडुलस क्या हो गया, 2, मतलब मैग्नीफाइड, एक से ज्यादा हो गया, इमेज बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात है निगेटिव है, m इज निगेटिव, इससे क्या जानकारी हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फाइनल हमारे पास m-2 का मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ लेंस। तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, दिस इज सिंपली कॉल्ड P। पावर ऑफ लेंस is equal to reciprocal of focal length in meter। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन मीटर। दैट इज पावर इज इक्वल टू 1/f, वेयर f is equal to focal length in मीटर, हमेशा मीटर में ही देना है। दूसरी बात है ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। अब डायोप्टर का मतलब क्या हो गया, दूसरे शब्दों में डायोप्टर को हम लोग मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर आएगा और ये ऊपर में जाएगा तो मीटर इनवर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट इज इट्स पावर। आप आसानी से इसे बता सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर थ्योरी के मुताबिक आप मूव कीजिए। व्हाट इज पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। यहाँ कौन सा लेंस है, कॉन्केव है, तो ये फोकल लेंथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है। अब आप आ जाइए, 50 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 0.5 विथ निगेटिव साइन। ऑफकोर्स मीटर में आ गया 0.5। अब आप इसके जगह पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा,
1 डिवाइडेड बाई 50/100 विथ नेगेटिव साइन। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 और ये 2 हो जाएगा। 2 कौन सा हो जाएगा, डायमीटर। तो -2 डायमीटर, इसे हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली, -2, D स्टैंड फॉर डायमीटर, 2D, 2 डायमीटर, -2 डायमीटर इट्स पावर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर मान लीजिए ये फोकल है, दूसरा मेरे पास ये एक और कांटेक्ट में है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और भी सारे हो सकते हैं। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। हमें इक्विवेलेंट इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा 1 डिवाइडेड बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अदर हायर वैल्यू, जितने भी वैल्यूज होंगे, जहां Fe क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। अभी आपकी इस स्टेज पर इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं। हायर लेवल के लिए आप देख सकते हैं, हमारा ही दूसरा वीडियोस भी बनने वाला है, तुरंत ही आ जाएगा हायर लेवल का ऑप्टिक्स, उसमें आप चेक कर लीजिएगा इसकी कैसे डिराइव किया गया। नेक्स्ट हो गया इसका। अब आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर, जिसे हम लोग पावर इक्विवेलेंट कहेंगे। तो पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस 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 अप टू Pn तक के लिए आता चला जाएगा विथ प्रॉपर साइन। क्वेश्चन हो जाएगा, पावर किस चीज में हो जाएंगे, डायमीटर्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट, यस क्वेश्चन, कंसीडर 2 lenses, power P1 equal to 3 diopter and power P2 equal to 1.5 diopter with negative sign. Find equivalent focal length ये आपको निकालना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब दो लेंस है, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। आप क्या कीजिएगा, इसमें आंसर आ जाइए। सबसे पहले पावर इक्विवेलेंट निकालिए। आपको मैंने क्या दिखाया था, P1 प्लस P2 अदर हायर वैल्यू। P1 कितना है, 3 डायप्टर है, प्लस ये कितना है, -1.5 डायप्टर है। दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 डायप्टर विथ पॉजिटिव साइन आ गया। तो दिस इज पावर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट लेंस का कितना पावर हो जाएगा, 1.5 डायप्टर। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 पावर इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल में चले जाइए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, इससे हम लोग 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 10 is 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 डायप्टर। इतना इसके पावर्स आ गया, 2/3 डायप्टर्स आ गया। नॉर्मली इसके लिए हम लोग कितना वैल्यूज लिखते हैं, 2/3 में तो नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.75 डायप्टर। पॉइंट इसकी फोकल लेंथ आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर में इसको लिख दीजिए। फोकल लेंथ का कितना आ जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पर पावर ये आपका मीटर में आ गया, तो डायप्टर तो नहीं हुआ चूंकि आप फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, 200/3 सेंटीमीटर, दैट इज द फोकल लेंथ। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया, दोनों पावर्स को ऐड कर दिए, पावर इक्विवेलेंट निकल गया। नाउ पावर इक्विवेलेंट 1 फोकल लेंथ, इसलिए फोकल लेंथ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 पावर। पावर की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, पावर का जो भी वैल्यू आएगा वो मीटर डायप्टर में होता है, इसलिए एफ का वैल्यू जब भी आएगा मीटर में आएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हायर लेवल के लिए आप आ जाइए। जैसे मान लीजिए आपसे कभी पूछा, आपके पास एक ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f1 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, दो फोकल लेंथ दिया हुआ। आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज इट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इसका हो गया, और ये आपकी इसकी सेंटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, सपोज दिस आई कॉल 40 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन की आप मर्म को समझ गए होंगे। ए बी क्या है, साइज है 10 सेंटीमीटर क्या है। पहला वाला का फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर, दूसरा वाला का फोकस लेंथ, ये वाला कौन सा लेंस आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज कॉन्वेक्स। ये वाला कौन सा आ रहा होगा, दिस इज अ कॉन्केव। आपको इसमें निकालना है, क्या बताना है इसमें, आपको बताना है इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज डिटेल्स, पूरा जितना भी इमेज की डिटेल्स आप बता सकते हैं सब कुछ बता दीजिए। चलिए मूवमेंट के लिए यू क्या है यहां पर बच्चे लोग, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एज पर द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, v निकालना है, दैट इज इमेज डिस्टेंस। बहुत अच्छी बात है, कैसे निकालेंगे मैं आपको मौका देता हूं, आप निकालिए। लेकिन यहां फोकल लेंथ दो है, आप क्या करेंगे, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। चलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप क्या करेंगे, 1 बाई इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f। अदर भी रहता तो और भी जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ दो ही है, दो ही दिए। f1 आइए, कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है, कितना है 40 है, तो 1 बाई 40। यहाँ पॉजिटिव पुट करेंगे, क्यों, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव। यहाँ पर कितना है इसका, सॉरी इसका 20 दिया हुआ था, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलूंगा, ये 20 है। और कॉन्केव वाले का कितना दिया, वो 40 है, विथ नेगेटिव साइन आ गया। इस दोनों का इफेक्ट क्या आ जाएगा, 1 बाई 40, 1 बाई 40। एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा -1, ये वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 40। इसलिए फोकल लेंथ इक्विवेलेंट बच्चे लोग कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। क्या आप देख सकते हैं, इक्विवेलेंट 40, फोकल लेंथ कितना आ गया 40। पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट हो गया, अब वेयर इज द इमेज फॉर्म, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। भी निकालना है, रहने दीजिए इसे, यू को उस साइड कर दीजिए और एफ को छोड़ दीजिए। नाउ व्हाट इज यू डिस्टेंस, आप देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। साइन क्या लेंगे आप, इस साइड है, इसकी वैल्यू को निगेटिव लेंगे, ये साइन को आपको लेना पड़ेगा, प्लस एफ का वैल्यू कितना है 40, ये दोनों कट गया, आपके पास कितना आ गया 0। एफ 0 कब होगा, जब v का वैल्यू यहां पर 1 बाई एफ इक्वल टू 0, इसका मतलब v क्या हो गया, इंफिनिटी। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हो गया वेरी डिस्टेंट पोजीशन पर जाके बनेगा। वास्तव में ये कैसा इमेज बना, इंफिनिटी पर बनेगा। इसलिए और नेचर क्या हो जाएगा, क्या ये रियल बनेगा कि नहीं, क्योंकि v का आपका वैल्यू u पॉजिटिव है, v का वैल्यू आपका इंफिनिटी आया है, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, एंड वेरी वेरी लार्ज बनेगा। कितना साइज हो जाएगा, साइज इक्वल टू v इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू, v इंफिनिटी, u 40, आंसर इंफिनिटी। तो वेरी मैग्निफाइड साइज का बनेगा। तो आपने लॉजिक समझ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये हॉट क्वेश्चन में चला जाएगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कहता है द पावर ऑफ द लेंस is +1 diopter, power दिया 1 diopter, and object distance is equal to 50 centimeter from optical center of the lens, from optical center of lens, optical center lens। Find location of image and discuss nature of image। पूरा डिस्कस करना है। इफ ऑब्जेक्ट साइज is equal to 10 centimeter, find image size। बहुत सारे डिटेल्स हैं, आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा, एक एक करके आइए। आंसर मूव की, सबसे पहले क्या दिया वो पावर दिया हुआ, और वो कितना दिया हुआ +1 डायप्टर। इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, दैट इज 1 बाई 1। अब ये किस चीज में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, इसलिए इसका सेंटीमीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गया, ये चूंकि पॉजिटिव दिया हुआ, इसलिए किस नेचर का आ गया,
कॉन्वेक्स आ गया। तो ये आपने पहचान लिया कि लेंस का फोकल है 40, आपके पास 100 सेंटीमीटर है। नाउ देयर इज ए लेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आप लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। पुट द साइन एंड वैल्यूज। u का कितना पोजीशन दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं। प्लस फोकल लेंथ आपके पास है 100 सेंटीमीटर का। टेक द एलसीएम 100 दैट इज -2 प्लस 1 this is equal to -1/100. So what is the V position? V position equal to -100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर आपका आने का मतलब क्या हो गया? आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि V का वैल्यूज आपके पास माइनस में आ गया 100 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड ही आपका बन रहा होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या आप पढ़े? -v/u या सॉरी प्लस v/u। Now what is the value of V? -100. What is the value of U? 50. दोनों लेफ्ट साइड है, दोनों माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 हो गया। अब आपका बताइए M का वैल्यू क्या आ गया? +2। ये कौन सा नेचर हो जाएगा? प्लस आने का मतलब क्या हो गया? मॉड में इसकी वैल्यू +2 आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ गया? मैग्नीफाइड। अब प्लस आने पर क्या हो जाता है? m इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें वर्चुअल भी हो गया, सीधा भी हो गया और मैग्नीफाइड भी हो गया। अब इसकी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू एच। कैसे? हम लोग m इक्वल टू क्या लेते हैं? h डैश बाई एच। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। m की वैल्यू क्या है? +2 और h की वैल्यू क्या है? आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था सवाल में? इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। यस 10। तो इमेज का साइज क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। आपका पूरा डिटेल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब एक क्वेश्चन को मैं सेट करता हूं। एक कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ equal to 20 centimeter and object distance from optical center is 40 centimeter. Find location and details of image. Next, if object size equal to 10 centimeter, find image size. Yes, questions. तो सबसे पहले आपका इंटरेस्टिंग घटना क्या दे रहा है कि ये कौन सा चीज है? कॉन्केव लेंस है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ? u इक्वल टू दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट लेते हैं, इससे -40 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? v निकालना है। चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f विथ प्रॉपर साइन। चलिए मूव कीजिए। u के जगह पर आप क्या पुट करेंगे? अकॉर्डिंग टू -40 प्लस f के जगह पर क्या पुट करेंगे? -20। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 40, दिस इज 1 और ये हो जाएगा 2। ये सॉरी यहाँ पर भी -1 आ जाएगा और ये भी कटेगा, -2 आ जाएगा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे ना? -3/40 ये वैल्यू है। इसलिए v का वैल्यू कितना हो जाएगा? -40/3 और पुट सेंटीमीटर। दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। माइनस साइन आपके पास आता हुआ, माइनस साइन का मतलब क्या शो करता हुआ? आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पोल से या ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड ही आ रहा होगा। बिल्कुल हो गया। नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है आपका फॉर्मूला में? v/u। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ व्हाट इज द v विथ नेगेटिव साइन? -40/3। Now what is the u? That is equal to -40. Now what will happen? -40/3 into 1/40 with negative minus cancel कर। ये 40 से 40 मैग्निफिकेशन क्या आ गया? 1/3
ये क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आप देख सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया। तो m का मॉड क्या है, m मॉड इज लेस देन 1, डिमिनिश्ड साइज हो गया, आपका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो गया। दूसरी बात है m पॉजिटिव है या निगेटिव है, m इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, रियल या वर्चुअल, ऑफकोर्स वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगा तो मैं क्या बताया हूं, हमेशा इरेक्ट हो जाएगा, सीधा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, आपके पास हर चीज आ गया। नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो साइज के लिए आप क्या करते हैं, m इक्वल टू, बच्चे लोग आपको मैं क्या पढ़ाया, h डैश बाई h, इसलिए h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, mh, m क्या है 1/3 और h क्या है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइज एज यूजुअल 10 सेंटीमीटर, दैट इज 3.33 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज आप देख सकते हैं छोटा हो गया है, 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, एंड दिस टाइम इस क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिजाइन करता हूं आपके समझने के लिए। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट साइज बिकम्स ट्वाइस एंड फोकल लेंथ is equal to 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट साइज बिकम ट्वाइस, नंबर 1 फॉर 2 डिफरेंट पोजीशंस of object, find both the positions. अब आपको इस क्वेश्चन को समझना है, आंसर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनता हुआ। क्या कहता है, ऑब्जेक्ट साइज बिकम ट्वाइस, मतलब आप अगर m की बात लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है h डैश बाई h, h डैश बाई h इक्वल टू 2, ये इंफॉर्मेशन है। और h डैश बाई h क्या होता है, v बाई u भी होता है, आपके लिए फॉर्मूला है m इक्वल टू h डैश बाई u, ये दिया हुआ है क्या 2, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v बाई, तो v इक्वल टू क्या हो गया 2u अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये किसके तरफ से दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए, m का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है और m इक्वल टू v बाई u होता है, तो v इक्वल टू 2 या h डैश बाई h इक्वल टू 2, तो हम लोग कह सकते हैं h डैश मतलब साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। नेक्स्ट हो, ये 2 पोजीशंस के लिए आ गया, पहला बात हो गया। अब 2 पोजीशन कहां पर से बन सकता है, आप देखिए, एक बन सकता है लेंस के लिए रियल में बन सकता है, और एक क्या हो सकता है वर्चुअल के लिए बन सकता है। पहला आप आ जाइए रियल के लिए, रियल पोजीशंस के लिए। रियल पोजीशंस में u का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, और v का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसे होता है ये आपको जब भी आप जानना चाहेंगे तो हम आपको बता भी देंगे, लेकिन अभी आप पहले इसको देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। नाउ व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। अब आपके पास आइए v आपको उस साइड बनेगा, रियल बनेगा, तो v के जगह पर क्या दिया हुआ 2u, और ये क्या बनेगा पॉजिटिव। नाउ ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट में रहना है, हमेशा निगेटिव होता है, तो u बिकम्स निगेटिव, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ आपके पास, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, v का वैल्यू हमने 2u लिया, क्यों 2u लिया, प्लस में क्यों लिया, हमने ये माना है कि रियल बना, रियल जब भी बनेगा तो लेंस के दाहिने साइड बनेगा, दाहिने साइड में v का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिया। u इज ऑलवेज निगेटिव, और ये फॉर्मूला का निगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, टेक द एलसीएम, 2u हो जाएगा, ये कटेगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई 20। इसलिए अब आपको रेसिप्रोकल में ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2u इक्वल टू 20 इंटू 360, इसलिए u की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आप समझ सकते हैं 30 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, कैलकुलेशन से तो पॉजिटिव ही आ रहा है, और वैसे भी आपके पास u की वैल्यू यहाँ पर आपके पास शो करता हुआ प्लस 30 की वैल्यू आ गई। ओके 30 की वैल्यू आ गया। नाउ अब आपके साथ क्या, फाइंड द 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन आ गया 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के लिए आ जाइए, इस पोर्शन का, इसी पोर्शन को पहले एनालाइज कर लीजिए। अभी u का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, और इसमें v का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। जरा से इसको ट्रेस करके देख लीजिए कैसे ट्रेस हुआ, कैसे कैसे बना है, ऐसे करके ले लीजिए। ये फोकल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इसका ये हो जाएगा 2f 40 सेंटीमीटर,
और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर। और ये 2f कितना पर है? 40 सेंटीमीटर। और f कितना पर है? 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच में बना हुआ है। इमेज कैसे बनेगा? ये ऐसे जगह, यहां पर भी आपके पास f आ जाएगा, ये f से क्रॉस कर जाएगा और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा। ये दोनों यहां पर क्रॉस किया एंड हियर इज द इमेज। ये एच डैश बना है आपका, कितना बन गया है? ये कहता है ट्वाइस द साइज बना है, जितना इसकी एच है उसका दुगना बना है, दैट इज 2 वैल्यू। तो दिस इज द रियल। यहां पर v का पोजीशन क्या था बच्चे लोग? माइनस हम लोग को लेना, v इज इक्वल टू नेगेटिव। इस पोजीशन के लिए u का पोजीशन क्या था? सॉरी, यहां पर v का पोजीशन को प्लस लेना है, u की वैल्यूज को नेगेटिव लेना था। ये हमने ध्यान दिया। यही क्वेश्चन आपका था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट के लिए आता है, ये फिगर समझ गए। पहला पार्ट के लिए क्या था कि ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज क्या बना है आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड है, उल्टा बना हुआ है, रियल है और इनलार्ज भी है। ये केस है। नेक्स्ट इसी का पार्ट हो गया। अब की बार इसमें कहता है कि फॉर बोथ द पोजीशन, एक और पोजीशन में भी बनेगा डबल साइड, जबकि वो वर्चुअल बनेगा। एक और केस में बनेगा वर्चुअल केस के लिए। चलो इसको भी ट्राई कर लीजिए वर्चुअल केस के लिए। यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका m का वैल्यू क्या दिया हुआ? b/u। तो आपके पास हो जाएगा 2, क्योंकि ट्वाइस बना है, इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब वर्चुअल का केस है बच्चे में। वर्चुअल का केस का मतलब क्या हो गया? जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगा। तो u तो निगेटिव रहता ही है, v भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। इस बात को देखना फॉर वर्चुअल के लिए। ये हमने कौन सा केस बताया था? तो लास्ट केस बताया था इमेज ट्रेसिंग में कॉन्वेक्स के लिए। अब इसमें क्या बनेगा? बनाइए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए v का वैल्यू क्या आप लीजिएगा? आपको ट्वाइस u लेना है। साइन क्या लीजिएगा? आपके ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट है, इसलिए ये निगेटिव होगा। ये तो फॉर्मूला का साइन है। u भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ये भी निगेटिव होगा। एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ? दिस इज कॉल्ड 20 सेंटीमीटर। ये डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या हो जाएगा? -2u हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u, ये दिस इज 2u हो जाएगा। अब की बार आ जाइए, 2u का 2u हो जाएगा, ये कटेगा -1 हो जाएगा एंड +2 हो जाएगा इक्वल टू 1/20। इसका मतलब 1/2u इक्वल टू 1/20, इसलिए u का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो अब की बार u की वैल्यू कहां पर लेंगे? 10 सेंटीमीटर। हमेशा u की वैल्यूज को किधर लेना पड़ता है? लेफ्ट साइड में हो जाएगा। पहला वैल्यू कितना आया था? 30 सेंटीमीटर। दूसरा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इसका ट्रेस करके बताइए कैसा बनेगा। मैं आपको ट्रेसिंग भी कर देता हूं इसके लिए। ये सबसे डिफिकल्ट था, लेकिन सबसे समझ की भी बात है इसमें, इंटरेस्टिंग है। अब इसकी ट्रेसिंग देखिए बच्चा, ट्रेस कैसे किया। मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं। इसकी फोकल लेंथ कितना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 20 सेंटीमीटर। अब आपका u कितना आया था? 10 पर आया था, यहां पर आया था u। इस u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको हमेशा निगेटिव ही लेना है। अब इसकी इमेज कहां पर बना था? आपको ऐसे किया, फोकस से पास था, वैसे करेगा। दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर से तक करेगा, दोनों कभी नहीं कट करेगा, पीछे की ओर चला जाएगा और पीछे की ओर चला जाएगा। एंड सी दिस इज द इमेज a' b', और ये बन गया h'। दिस h' इक्वल टू 2h। h का वैल्यू कौन था? ये h है। ये क्या था? अब इसका जो इमेज बना था वो उस साइड रियल बना था, इस साइड ये वर्चुअल बना है। इस वर्चुअल के लिए भी इसकी मैग्निफिकेशन क्या है? m इक्वल टू 2। मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन इस मैग्निफिकेशन में m इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव 2 ले रहा है। इसमें पॉजिटिव 2 आ गया। उसके केस में क्या होता है? m इक्वल टू निगेटिव था। क्योंकि इसमें दिया हुआ था एन ऑब्जेक्ट साइज बिकम ट्वाइस। ये थोड़ी देता है कि निगेटिव में डबल हुआ या पॉजिटिव में डबल हुआ। अगर पॉजिटिव में डबल हुआ तो वर्चुअल में बनेगा, और अगर m इक्वल टू -2 ले लेंगे तो इस केस में क्या बनेगा? रियल बनेगा, और इस केस में क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। यही मतलब हो गया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। इस तरह से मैंने आपको पूरे सिलेबस के पोर्शन को कवर करा दिया। हर क्वेश्चन इसके अंदाज पर आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हॉट ऑर्डर और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसको भी समझ लीजिए। कभी कभी आपको पास देगा फाइंड फोकल लेंथ और लेंस मेकर्स फॉर्मूला नाम से आता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप अभी बस हैव एन आइडिया, और उसके लिए आप बोर्ड के लिए, आप ये 10th बोर्ड के लिए नहीं सोचिएगा। 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आप इसको देखिए ऐसे करके, ये कहां पर से अप्लाई करेंगे?
ये पोर्शन जो लेंस के ग्लास का जो रहेगा वो μ2 कहलाएगा और इसके सराउंडिंग का μ1 कहलाएगा। ये μ1 क्या हो गया, μ1, ये दोनों हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मीडियम का हो गया, मीडियम हो गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया RF मीडियम का, और ये क्या दे दिया μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दे दिया। R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। R2 क्या हो गया, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों रेडियस ऑफ, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इसके पोर्शन का R1 हो गया और ये इसके पोर्शन का R2 हो गया। ये देखिए, अब सपोज कीजिए आपके पास पूछा फाइंड द फोकल लेंथ, क्वेश्चन है, आप ध्यान से सोचिए, ये एक लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ R1 इक्वल टू, और ये भी बाई फोकस है तो इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं μ2, म्यू ग्लास का वैल्यू कितना दिया हुआ 3/2, और म्यू एयर का कितना दिया हुआ है 31। म्यू ग्लास का मतलब क्या हो गया μ2, और ये म्यू एयर का मतलब हो गया सराउंडिंग का μ1। चलिए उसका फोकल लेंथ बताइए तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल टू μ2, बोलिए कितना ले लें, दिस इज 3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाई μ1 कितना है 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1, R1 का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये कैसा नेचर का है, कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। कॉन्वेक्स में आप ये क्या, इसका इधर कर्वेचर चला जाएगा इस साइड, आप जब ये लेते हैं इसका गोला आप ऐसे करके दीजिए तो गोला का सेंटर इधर चला गया, दैट इज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया। माइनस इसका सेंटर किधर चला जाएगा, आप इधर अगर ध्यान से देखिए तो इस साइड चला था उल्टा, तो ये वाला सेंटर हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/f, 3/2 में से लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, और 1/20 -20 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का आपको फोकल लेंथ निकालने देगा तो आप कैसे निकालिएगा, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसी में दे सकता था आपसे, जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता, बच्चे लोग लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और ये एयर से सराउंडिंग है। आपका देखिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया 10 सेंटीमीटर का, और ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है आपके लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ R1 इक्वल टू 20 एंड R2 इक्वल टू 20। वेयर इज द इमेज फॉर्म, ये पूछ लिया आपसे, वेयर इज द इमेज फॉर्म, लास्ट क्वेश्चन है, आप सोच के बताइए क्या करेंगे आप। इमेज फॉर्म में आप कहां जाइएगा, आप कहेंगे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन इसमें फोकल लेंथ कहां दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप, फोकल लेंथ का इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, इस फॉर्मूला, तब यहां पर फोकल लेंथ पोस्ट कीजिएगा, u का पोजीशन आपको दिया हुआ है, दिस u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आप भी निकाल सकते हैं। तो पहले क्या निकालिए, f निकालिए, उसके बाद तब भी निकालिए। अब उसके बाद मैग्निफिकेशन पूछेगा तो क्या कीजिएगा h'/h, इसलिए h' इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू h। अब पूछेगा m कहां से निकालें, अरे भाई m इक्वल टू क्या होता है v/u, आपके पास v आ गया और u दिया हुआ है तो यहां से v/u निकाल लीजिए, इस m की वैल्यू आ जाएगा तो m और h पुट कर दीजिए, m और h दिया हुआ है, इससे साइज ऑफ इमेज निकल जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया था, इसकी भी मैंने आपको बता दिया, इसकी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अगले क्लास में बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा। उस क्लास में जो बचा हुआ पोर्शन है, प्रिज्म बचा हुआ आपका, डिस्पर्सन बचा हुआ आपका, और एक हम लोग कह सकते हैं स्कैटरिंग लाइट बचा हुआ। इसके अतिरिक्त ह्यूमन आइज के बारे में बता दें, ये अगला क्लास हमारे पास होने जा रहा है। तब तक के लिए आप इसे बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच।